नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीए बीएससी के सभी पेपर ओपन बुक एग्ज़ाम के ज़रिए घर बैठे हो रहे हैं, जिससे मैं बीए का फाउंडेशन कोर्स हिंदी का नैतिक मूल्य का पेपर लेकर आया हूं। ये पेपर बनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि कोविड-19 के कारण आप लोग इधर उधर ना भटकें और अपने घर पर ही आराम से बैठकर पेपर करें। तो खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न स्वतंत्रता का पथ है, इसका आंसर मुझे नहीं आता है। और दूसरा है स्वामी श्रद्धानंदन के अनुसार परमात्मा है, इसका भी नहीं आता है। यदि इन दोनों का आंसर आपको आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरा प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने भगवान बुद्ध नामक व्याख्यान किस नगर में दिया था? तो शिकागो में दिया था। आप लिख लीजिए। संसार की एक खाक छानकर आचार्य का हाथ आता है, तो ये स्वैड है, ये भी आप लिख लीजिए। दूसरा है खंड ब सरल वाक्य। लघुत्तरीय प्रश्न है, तो सरल वाक्य की परिभाषा दीजिए आपको उदाहरण सहित। तो ये रही सरल वाक्य की परिभाषा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अपना तीसरा प्रश्न है निम्न के विलोम शब्द लिखिए। तो ये हैं शब्दों के विलोम शब्द और इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा पल्लवन से क्या आशा है, स्पष्ट कीजिए। तो पल्लवन वाला हमारा प्रश्न हो चुका है और ये रहा उसका आंसर। आप भी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खंड सा दीर्घवृत्तीय प्रश्न। तो पता है आपको कि दीर्घवृत्तीय प्रश्न हमेशा बड़े ही होते हैं। तो प्रश्न है अपने पूस की रात्रि की कहानी का सारांश लिखिए। तो पूस की रात्रि की कहानी का सारांश हमने अपने ही शब्दों में लिखा है और आप भी हो सके तो किताब में से ही लिखना, नहीं तो आपके लिए तो ये है ही प्रश्न। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। था जो इधर है, ये भी पूस की रात कहानी का सारांश है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों छठवां प्रश्न है भगवान बुद्ध भगवान के आधार पर व्याख्यान कर्म की महत्वता स्पष्ट कीजिए। तो इसकी कर्मता का महत्व हमने स्पष्ट कर दिया है। और हम ज़्यादा देर तक वीडियो तो रोक नहीं सकते हैं, न पढ़कर सुना सकते, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। अरे ये भी भगवान बुद्ध वाले क्वेश्चन का शेष भाग है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एवं वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा सातवां क्वेश्चन है अक्षर का सारांश लिखते हुए उसके नामकरण का सार्थक और प्रकाश डालिए। तो ये हमने अक्षर का सारांश अलग लिखा है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये भी अक्षर के सारांश की ही कुछ लाइन है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। और ये दोस्तों हमने अक्षर का नामांकन की सार्थकता लिखी है, तो अक्षर के नामांकन की सार्थकता भी आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके। और हमारा लास्ट एवं आठवां प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह आचार्य की सभ्यता से समाज को क्या संदेश प्रदर्शित करते हैं, विवेचना कीजिए। तो इसकी विवेचना हमने बिल्कुल अपने ही शब्दों में की है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख दीजिए। हाँ तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए, क्योंकि मैं इसी तरह आपको शिक्षा संबंधी हर प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। और बीए बीएससी के सभी पेपर आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे।